जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फ्रैक्चरेड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह निरुपमा राव के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन 2, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। पत्तन और राज्य को मिलान करना है। भाटकल या कर्नाटक में है। एलेपी केरल में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश और तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो 3-1-4-2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में और एलेपी केरल में है। क्वेश्चन 4, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काली मृदा या रेगूर मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन 5, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो राजस्थान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नर्मदा राजस्थान से होकर नहीं बहती है, यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, यह सही है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से, यह गलत है। पीली क्रांति अंडा उत्पादन से, यह भी गलत है। तो सुमेलित नहीं है 2 और 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीली क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, जबकि उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति कहलाता है। क्वेश्चन 7, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? इमैनुएल कांट के द्वारा पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना दिया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सही है। घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, यह गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। क्वेश्चन 10, रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। भारत में अभी टोटल 85 रामसर साइट है, जबकि सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन 11, दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस के लिए आर्गन उत्तरदायी नहीं होता है। जलवाष्प और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें होती है। क्वेश्चन 12, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? तो ये वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तु है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13,
किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? नहीं लाई जाती है निवेश पद्धति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और मिश्रित पद्धति राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन 14, दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 1974 से 78 तक था। क्वेश्चन 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा और आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बल का न्यूटन और कार्य का जूल, जूल ऊर्जा का भी एसआई यूनिट है, आवेग न्यूटन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन 16, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। जड़त्व के कारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। तो क्वार्टज हो जाएगा, ऑप्शन डी। या निम्नलिखित की बात कर रहा तो इनमें से क्वार्टज सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। इसे सर्वाधिक प्रत्यास्थ स्टील का होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 19, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यह सत्य नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो जल में तेल या एरोसोल का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धुंध, कोहरा, बादल ये सभी एरोसोल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आविष्कार है जबकि सूची 2 में आविष्कारक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा आविष्कार किया गया, खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन हो जाएगा। प्रोटॉन गोल्डस्टीन हो जाएगा और परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड हो जाएगा। 4, 1, 3, 2 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और परमाणु नाभिक रदरफोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 22, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगार्डो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो आदर्श गैस नियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो लुई पास्चर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 26, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा।
इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन 27, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, सही है। यह रंगहीन होता है, यह भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यह गलत है। इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, सही है। तो सही कथन नहीं, ऑप्शन सी, इसमें रक्त कणिकाएं होती है। क्वेश्चन 28, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो यकृत को करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। क्वेश्चन 30, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो अनुच्छेद 243 के ए हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 31, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। रूस यानी यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। कमेंट में आप बताइएगा कि मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है। क्वेश्चन 32, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124 से संबंधित है, उच्च न्यायालय 214 से, और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह 215 में कहा गया है। क्वेश्चन 33, भारत संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरा हो जाएगा। दूसरा अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है, और तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। क्वेश्चन 34, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाग 15 ये निर्वाचन से संबंधित है, जबकि भाग 18 यह आपातकाल से संबंधित है, और भाग 20 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन 35, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन 36, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि सहकारी समिति किस भाग से संबंधित है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। वर्तमान में
मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन 38, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह आर्टिकल 61 से संबंधित है। क्वेश्चन 39, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, कुरु महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्वेश्चन 41, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? घोड़ा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सांड उनके जन्म का प्रतीक है। क्वेश्चन 42, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 43, दीवाने खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने रियासत किया गया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही की स्थापना किया गया था, जो कृषि से संबंधित था। बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज स्थापित किया गया था, जो सैन्य से संबंधित था। दीवाने खैरात यह दान विभाग से संबंधित था, जो फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 44, एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो मौर्य काल का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जबकि सातवाहन वंश का संस्थापक शेमुक था। क्वेश्चन 45, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? यह दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? ईरान से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड बेलेजली, सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा किया गया था, जबकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड केनिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे और अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? एमजी रनाडे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 50, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में हुआ था। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और दोस्तों के साथ शेयर करें।